मातृत्व का आनंद नहीं है, मातृत्व बनने में तुम्हें गर्व कितना हुआ। बेटों से कहना चाहूंगा, पहला, तुमने एक माँ से जन्म लिया है, पिता से जन्म लिया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि तुम्हारे कारण से माता पिता को तुम पर गर्व है कि नहीं है? तुम्हें नहीं पूछ रहा हूं महाराज, मुझे गर्व है कि हमें ऐसे माता पिता मिले, वो तो सबको मालूम है, वो तो पशु भी कहता है, इसलिए वो माँ बाप के पीछे घूमता रहता है। पशुओं के बच्चे भी माँ के पीछे घूमते रहते कि नहीं? नहीं, अपन मनुष्य हैं। हम माँ बाप को पाकर गर्व है, ये बात ठीक है, ये तो कुदरत का काम है, ये तो पूर्व जन्म की कहानी है, ये तो पूर्व जन्म की कहानी है कि हमें अच्छे माँ बाप मिले और हमें गर्व है। अब अपना पूर्ण पुरुषार्थ है कि हम ऐसे बने कि माँ बाप को गर्व हो जाए और दोनों एक बार बैठ के कहें अपना जीवन धन्य हो गया, अपन को ऐसा बेटा मिल गया। बात वो है जिसने अपने माँ बाप को गर्व करा दिया अपने क्रियाओं से, जाओ वही जाकर के तीर्थंकर बनता है, वही जाकर के ऐसा गर्व करता है। गर्व तीर्थंकर की माता, भगवान हर्षित नहीं है, बहुत बड़ी बात है। कोई भगवान बनना ही नहीं चाह रहा, सब भगवान के बाप बनना चाह रहा है। एक भी अभी तक नहीं आया सी बोला महाराज जी हमें तो भगवान बनना है, और जिनने चाहा वे सब ऊपर बैठ गए। जिनने चाहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज, हमें ना बाप बनना है ना माँ बनना है, हमें तो भगवान बनना है। जिसको ये भाव आ जाता है वो श्रीफल चढ़ाता है, महाराज जी हमें कुछ नहीं करना, हमने संसार, हमें मनुष्य पर्याय मिली है, हमें जैन कुल मिला है, हमें गुरु मिले हैं, हमें शास्त्र मिले हैं, हमें बुद्धि मिली है, और मैं समझ गया मुझे तो भगवान बनना है बस, मुझे तो पवित्र बनना है बस, मुझे तो मोक्ष मार्ग पे जाना है बस, हमें तो वो परमानंद आत्मानंद प्राप्त करना, कुछ मतलब नहीं है। जिस व्यक्ति को ऐसा परिणाम जाग जाए, मुझे ये संसार का कोई पद नहीं चाहिए, मुझे तो भगवान का पद चाहिए, मैं तो मोक्ष मार्ग पे चलूंगा, ऐसा परिणाम जिसको जाग जाता है वो तुरंत आकर गुरु को खोजता है, पुण्य के लिए नहीं, अच्छा संसार बनाने के लिए नहीं, संसार का नाश करने के लिए। अच्छी वस्तु, बुरी वस्तु की बात नहीं कर रहा हूं। दो प्रकार के, एक व्यक्ति वो है मुझे संसार की अच्छी वस्तु भी नहीं चाहिए, मुझे संसार चाहिए ही नहीं, स्वर्ग दे दो नहीं चाहिए, नहीं वहां बहुत अच्छे अच्छे मंदिर हैं, अच्छा तू स्वर्ग इसलिए नहीं जा रहा हो कि वहां मंदिर नहीं है, नहीं नहीं वहां तो मंदिर है, अरे तेरे विमान में ही मंदिर है, ये लोभ दिया जा रहा है। अच्छा तू धर्मात्मा बिना दर्शन के नहीं खाता है, इसलिए सोच रहा है कि स्वर्ग जाके, नहीं वहां मंदिर है। अच्छा तू प्रवचन सुनने का आदी है, तो वहां इसलिए नहीं जाना चाहता है कि कोई प्रवचन सुनाने वाला नहीं, अरे साक्षात श्रीमंदर भगवान का प्रवचन सुनेगा, श्रीमंदर भगवान का प्रवचन सुनेगा, चल चल स्वर्ग, भगवान का प्रवचन सुनेगा, भगवान को सुनेगा, भगवान के दर्शन करेगा, अकृत्रिम चैत्यालय होंगे, मुनिराजों के भी दर्शन खूब करना। अच्छा तू आहार देने का रुचि है तेरी, तू जा ऐसा करता हूँ कि स्वर्ग नहीं चक्रवर्ती बना देता हूँ,
तो आहार भी दे लेगा, मंदिर के दर्शन भी मिलेंगे, सब में दृष्टि कहता है नहीं साहब, मुझे मंदिर नहीं चाहिए, मुझे आहार देने का कोई शौक नहीं है, मुझे तो आहार लेने का शौक है। आहार, आप लोग आहार देते हो, कल्पना करो मुनि की मुद्रा को देखकर तुम इतने अभाग्यशाली होते हो, धन्य होते हो। अभाग्य मेरे, आज मुनि के दर्शन हो गए। जब जिसके दर्शन करने में इतना आनंद है, उस पद को धारण करने में कितना आनंद है। तेरी मूरत इतनी सुंदर, जिसके दर्शन यहीं से लगा लो आप, जिसके दर्शन मात्र से तुम्हारे अभाग्य हो रहे, धन्य हो गया मैंने महाराज के दर्शन कर लिए, तो जो महाराज पद पर है उस पर कितना आनंद होगा। एक धनवान को देख करके तुम्हारा मन ललच रहा है, काश ये धन मेरे पास होता, और जिसके पास है वो कुछ अनुभव तो करता ही होगा। ये सोचो कैसी दशा है। मुनि मुद्रा को देखकर जब मुझे देखने में आनंद आ रहा है, तो ये तो चर्या का पालन कर रहे हैं, इनको कितना आनंद आता है। भगवान के दर्शन करते ही हमें इतना आनंद आ गया, हमारे निधत्त निकाचित कर्म कट गए, आनंद का पार नहीं है। दृष्टवा भवंत मणिमेश, हे आदिनाथ भगवान, आपको देखकर मेरी सब भूल गया, मैं आंखें नहीं झपक रही हैं, मैं सब भूल गया। जब तेरे दर्शन में इतना आनंद है, तो तू भगवान बना है, तुझे कितना आनंद आता होगा। दर्शन में इतना आनंद तो भगवान बनने में, बस ये भाव आते ही सम्यक दृष्टि कहता भगवान आंख बंद कर लेता है। क्यों तू आंख बंद, क्योंकि मुझे हमें दर्शन नहीं करना, तो अभव है क्या? नहीं, मुझे भगवान बनना है। क्या बात है। मुनि महाराज को दर्शन का नियम नहीं लेते, क्योंकि वो दर्शन कर चुके। भगवान का दर्शन करते ही, मुनि का दर्शन करते ही उनको इतना आनंद आया कि इसमें इतना आनंद है, सब भूल गए, पलक झपकाना भूल गए। देख लो प्रत्यक्ष उदाहरण है। आदिनाथ भगवान की मूरत में ये दिल्ली भूल गए, इंद्रप्रस्थ भूल गए, पड़े हैं यहाँ जंगलों में। हाँ, जहाँ गाड़ियाँ में वो बढ़िया कंक्रीट गाड़ियाँ थी, एसी बंगला था। अब दिल्ली तो दिल्ली है। बताओ भैया, दिल्ली में कौन सा सुख नहीं है सांसारिक दृष्टि से। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।